Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will understand the difference between summon case and warrant case और मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिनसे आपको एक गुड मार्क्स स्कोर करने में हेल्प हो सके। इसमें समन केस में सबसे पहला डिफरेंस होगा, जो समन केस होता है वो कवर अप होता है सेक्शन 2W में, वेयर इन वारंट केस कवर अप होता है सेक्शन 2X में। अब हम समन केस और वारंट केस के सेकेंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं, जिसमें है इन समन केस अक्यूज्ड मे बी अरेस्टेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years। मतलब इसका है जो अक्यूज को है जो पनिशमेंट दी जा सकती है वो 2 साल मैक्सिमम है। Whereas in warrant case, an accused is punishable with death imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। मतलब जो imprisonment है 2 साल से ज्यादा या फिर life imprisonment तक की सजा दी जा सकती है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे है इन समन केस समरी प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड फॉर कन्विक्टिंग और एक्यूटिंग द अक्यूज्ड। अब सबसे पहले हमें समझना होगा समरी प्रोसीजर क्या होता है। समरी प्रोसीजर ऐसे ट्रायल होते हैं जिसमें बहुत तेजी से उनका रिजल्ट आ जाता है, उनको कहते हैं समरी प्रोसीजर, जो कि एक तरह से स्पीडी ट्रायल भी कहते हैं। तो समन केसेस में समरी प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड फॉर कन्विक्टिंग और एक्यूटिंग द अक्यूज्ड, वेयर इज इन वारंट केस इट इज नॉट पॉसिबल। बल्कि उनका रिजल्ट लाने के लिए इट इज नेसेसरी टू हियर द विटनेस, और विटनेस को हियर करने में लगता है टाइम, जिस वजह से समरी प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल इन वारंट केस। अब हम इसके आते हैं फोर्थ डिफरेंस पे। अंडर अ समन ट्रायल देयर इज नो डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड बिफोर और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस। फिर उसके बाद इसी में आएगा अंडर अ वारंट ट्रायल एन अक्यूज्ड कैन बी डिस्चार्ज ईदर बिफोर और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस। मतलब उसको अक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है ईदर बिफोर और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस। अब फिफ्थ पॉइंट में आएगा, समन केस में पुलिस की पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती, वेयर इन वारंट केस पुलिस मशीनरी इज नेसेसरी। मतलब कि पुलिस की जरूरत होती है वारंट केस में। अब हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं सिक्स्थ पॉइंट को, समन केस और वारंट केस के डिफरेंस में। सिक्स पॉइंट है, इन समन केस द फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज इज नॉट नेसेसरी। मतलब फॉर्मल चार्ज को हम फ्रेम करें चाहे ना करें को, लेकिन तब भी समन केस इनिशिएट हो जाएगा। वेयर इज इन वारंट केस फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज इज नेसेसरी। मतलब फॉर्मल चार्ज को फ्रेम करना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट समझते हैं डिफरेंस का। उसमें है, आफ्टर द इशू ऑफ अ समन्स द अक्यूज्ड मे प्लीड गिल्टी टू द मजिस्ट्रेट विदाउट अपियरिंग बिफोर इट। मतलब कि अक्यूज जो है मजिस्ट्रेट के सामने ना आए तो भी वो गिल्टी प्लीड कर सकता है। वेयर इज इन वारंट केस नो सच प्रोसीजर इज अवेलेबल। देखो ये डिफरेंस है, देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ वारंट केस। अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस को। द अक्यूज्ड गेट ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस। मतलब समन केस में एक ही चांस मिलेगा जब अक्यूज जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन कर सकता है। वेयर इज इन वारंट केस an accused can get more than one opportunity to cross examine the prosecution witness। इसी डिफरेंस में हम कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट डिफरेंस होगा, द कंप्लेनेंट कैन विड्रॉ हिज कंप्लेंट विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब है समन केस में कंप्लेंट जो है विड्रॉ की जा सकती है कंप्लेनेंट द्वारा, अगर मजिस्ट्रेट परमिशन दे तो। ओनली याद रखिएगा तभी मिलेगी जब मजिस्ट्रेट परमिशन देगा, अदरवाइज नहीं होगी। बट वारंट केस में कंप्लेंट कैन नॉट बी विड्रॉन, मतलब कंप्लेंट जो है वापस नहीं ली जा सकती। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला, जिसमें है अंडर चैप्टर 20 द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू कन्वर्ट अ समन केस इनटू अ वारंट केस। मतलब समन केस को वारंट केस में बनाया जा सकता है, किसके अंडर? अंडर चैप्टर 20 के अंदर। वेयर इज इन वारंट केस नो वारंट केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ समन केस। मतलब वारंट केस को समन केस नहीं बनाया जा सकता, बट समन केस को वारंट केस बनाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं डिफरेंस, जो कि हमारा लास्ट डिफरेंस है। इन समन केस द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट मे रिजल्ट इन द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो एक्विटल होगा समन केस में अक्यूज्ड का। वेयर इज इन वारंट केस एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो अक्यूज्ड का डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, ये था हमारा डिफरेंस समन केस और वारंट केस का, और मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करके दे दिया है कि अगर आप शॉर्ट में इनके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए और आसान होगा याद करना। Alright guys, that's it for today. Please like, share and subscribe my channel for more such videos. Thank you.